Hello dear student, today we discuss about factor necessitating direct participation of the state public sector in industrial development। वो कहता है कि पब्लिक सेक्टर की और प्राइवेट सेक्टर की यानी कि स्टेट की क्या पार्टिसिपेशन रहेगी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में। देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर होते हैं, वो इंटरप्राइजेस, बिजनेस इंटरप्राइजेज होती हैं जो कंट्रोल एंड रन बाय द गवर्नमेंट, जो कंट्रोल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं, गवर्नमेंट ही उनको कंट्रोल करती है। दीज आर लार्जली ड्राइवन बाय कंसिडरेशंस ऑफ सोशल वेलफेयर। मैंने आपको बहुत बार क्लास में इस चीज का जिक्र किया हुआ है कि जो गवर्नमेंट के सेक्टर है, गवर्नमेंट है वो एक ही पर्पज से इन्वेस्ट करती है, एक ही पर्पज से लोगों पे पैसा खर्च करती है। उसको ज्यादा से ज्यादा सोशल वेलफेयर करना है, यानी कि लोगों का जो वेलफेयर है, लोगों का जो कल्याण है, लोगों का जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है, लोगों का जो एजुकेशन, हेल्थ, वेलफेयर, उसको इंक्रीज करना है। उसको प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को जो मेन मोटिव है वो सोशल वेलफेयर को इंक्रीज करना है। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर वो होता है जो कंट्रोल एंड रन बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल। किसी सिंगल इंडिविजुअल पर्सन उसको कंट्रोल करता है। इंडिविजुअल पर्सन कभी किसी चीज को कंट्रोल करेगा, पैसा इन्वेस्ट करेगा। अगर मैं अपना पैसा किसी चीज में इन्वेस्ट कर रही हूँ तो मैं आपका वेलफेयर क्यों देखूंगी? मैं तो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन देखूंगी ना। यानी कि प्राइवेट सेक्टर है वो अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करता है, और गवर्नमेंट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है, वो सोशल वेलफेयर के लिए काम करता है। पब्लिक इसके नाम से ही मेंशन है, पब्लिक के लिए काम करता है। देखिए ये कहता है कि लैक ऑफ कैपिटल। अगर कैपिटल का ही लैक है तो वो काम नहीं कर सकती इंडस्ट्री। ये कहता है कि गवर्नमेंट सेक्टर को चाहिए छोटे छोटे पैसे इकट्ठे करे, छोटी छोटी सेव करे, उसको इकट्ठा करके एक बिग पुश धक्का मारे इन्वेस्टमेंट का, तो इकोनॉमी है वो अपने आप डेवलप करेगी। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो अपने आप ही इंक्रीज हो जाए। इसके बाद है लो इंड्यूसमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कहते हैं कि अगर इन्वेस्ट ही कम करेंगे, मार्केट का साइज छोटा होगा, मार्केट का साइज छोटा होगा, डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी, प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा, एम्प्लॉयमेंट कम मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट कम होगा तो लोगों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड डिक्रीज होगा। इसीलिए अगर हम ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोगों की इनकम इंक्रीज होगी, इनकम इंक्रीज होगी तो लोगों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड इंक्रीज होगा। जब लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड इंक्रीज होगा तो उनसे मिलने वाली इनकम भी इंक्रीज होगी। उसके बाद है ग्रोथ एंड सोशल जस्टिस। द गवर्नमेंट realized that this objective could be achieved only through the direct participation of the state in the process of industrialization, because it requires investment that generate employment rather than investment that maximization profit। वो कहता है कि इन्वेस्टमेंट जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि लोगों के वेलफेयर को इंक्रीज करने के लिए करना चाहिए। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसीज। बहुत सारी पॉलिसीज हैं। 1948 में आई, फिर 1956 में आई, फिर 1976 में आई, फिर 1991 में आई है। ऐसे ऐसे करते हुए इंडस्ट्रियल पॉलिसी चलती गई है। देखिए Industrial Policy Resolution 1956 was a clear declaration of the government of the leading role of the government in the process of industrialization. This resolution laid to a roadmap of the second 5-year plan. Also, it was a milestone of achieving growth with social justice. ये कहता है कि वो जो हमने ये 1956 का जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी तैयार की थी, ये सेकंड 5-year प्लान्स पे बेस्ड है। सेकंड 5-year प्लान्स का जो मेन मोटिव था वो हैवी इंडस्ट्रीज को डेवलप करना था। उसी तरीके से 1956 की जो इंडस्ट्रीज पॉलिसी बनी थी उसका भी मेन मुद्दा यही था कि ज्यादा से ज्यादा उद्योग धंधों को विकसित किया। थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन वर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। जो हमारे इंडस्ट्री है उनको हम 3 तरीके से बांट सकते हैं, 3 कैटेगरीज में। फर्स्ट है पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, सेकंड है प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेज, थर्ड है बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। देखो पब्लिक सेक्टर है वो लोगों के वेलफेयर को इंक्रीज करने के लिए काम करेगा, हम पढ़ चुके हैं। प्राइवेट सेक्टर है वो अपने प्रॉफिट के लिए काम करेगा, ये भी हम पढ़ चुके हैं। बोथ हैं। ये कहते हैं कि 1956 की पॉलिसी ने कहा था कि हमारी गवर्नमेंट को बोथ की पॉलिसीज अपनानी चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा हम अपने प्रॉफिट का मोटिव रख के अगर काम करेंगे तो हमारा वेलफेयर अपने आप ही मैक्सिमम हो जाएगा। अगर हमारे जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है एडम स्मिथ, वो एक बात कहते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर हर एक आदमी अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करने के लिए काम करता है ना, तो देश अपने आप मैक्सिमम हो जाएगा। देश का प्रॉफिट, देश हमारा डेवलप्ड हो जाएगा, कभी गरीब रहेगा ही नहीं। अगर मैं एक इंडिविजुअल हैंड है, अपने आप को हम एक इंडिविजुअल, पूरे देश में हम अपने आप को नहीं देख पाते, लेकिन इंडिविजुअल हम अपने आप को देख सकते हैं। वो इसीलिए एडम स्मिथ कहते हैं कि हर एक इंडिविजुअल पर्सन अपने आप का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करेगा तो हमारे देश की जो कंट्री है, हमारा जो कंट्री है, हमारा जो डेवलपमेंट है वो अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है।
उसके बाद 1956 की पॉलिसीज में ये क्लियर हो गया था कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसमें भी प्राइवेट सेक्टर का भी जो रोल है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की जो पॉलिसी थी, गवर्नमेंट ने लाइसेंस का जो प्रोसेस है वो थोड़ा इजी कर दिया था। कुछ एक ऐसे सेक्टर थे जिसको लाइसेंस फ्री कर दिया गया था, लाइसेंस फीस कम रखी गई थी। कुछ मतलब ऐसे इंडस्ट्री हैं जिनको अभी भी लाइसेंस में रखा गया था। 1956 की पॉलिसी तक 17 ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया थे जो गवर्नमेंट के पास लाइसेंस में थे, बाकी सबको फ्री कर दिया था। उसके बाद है इंडस्ट्रियल concessions. The private entrepreneur were offered many types of industrial concessions for established industry in the backward regions. कहते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा ऑफर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कंसेशन ऑफर करता है। अगर उसको बैकवर्ड रीजन में, कंट्री के बैकवर्ड रीजन में इंडस्ट्री डेवलपमेंट, कंसेशन का मतलब होता है कम से कम। मतलब मैं कोई किसी चीज़ को खरीदती हूँ, हम ये पूछते हैं कितना कंसेशन करोगे, यानी कि कितना कम करोगे। तो इसीलिए प्राइवेट सेक्टर है कम से कम खर्चा करके, कम से कम सामान यूज करके ऑफर्ड करता है, या कम से कम तनख्वाह ऑफर्ड करेगा जहाँ वो बैकवर्ड एरिया में अपनी फैक्ट्री लगाएगा। वहाँ हमारे पास इंडिया में क्या है, लेबर बहुत है, तो हम क्या करते हैं, अगर कंसेशन या कम रेट पे, वेज पे भी रखेंगे तो लोग काम करने के लिए तैयार हैं। ठीक है। इसमें उससे क्या होता है, टैक्स हॉलीडे, फ्रीडम फ्रॉम ए, अगर कोई बैकवर्ड एरिया में कोई अपनी इंडस्ट्री लगाता है तो उसको फ्रीडम दे देते हैं टैक्स से। गवर्नमेंट उसे टैक्स नहीं लेती, क्योंकि अगर वो रूरल या बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री लगा रहा है तो वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, वहाँ के लोगों का जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो इंक्रीज होगा। इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, उस इंडस्ट्री पे वो टैक्स भी कम लगाती है, उस इंडस्ट्री को वहाँ पे टैक्स लगाने के लिए या लाइसेंस लेने के लिए कंसेशन भी प्रोवाइड करवाती है। सब्सिडाइज्ड पावर सप्लाई, कि कहते हैं कि जो पावर की सप्लाई है, यानी कि जो बिजली वगैरह है जो वो यूज कर रहा है वो इंडस्ट्री वहाँ पे काम करने के लिए, उसको भी वो सब्सिडी के थ्रू देती है, सस्ती पड़ती है उसके लिए। तो इसीलिए हमारी जो पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट है, इसीलिए जो गवर्नमेंट है वो ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग प्रोवाइड करेगी एंड कंसेशन देती है, एक्सपेक्टेड करती है कि प्रमोट करो ज्यादा से ज्यादा रीजनल इक्वालिटी। हमारे जो अमीर और गरीब के बीच में एक बहुत बड़ी खाई है, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। हमारी गवर्नमेंट का मेन टारगेट है कि हमारी जो कंट्री है उसमें एक इक्वालिटी आए, यानी कि अमीर और गरीब के बीच की खाई है वो भर जाए, गरीब लोग भी एक अच्छे स्टैंडर्ड की लाइफ जिए, यानी कि जो नॉर्मल सब्सिस्टेंस होते हैं, जो जीवन जीने के लिए आवश्यक चीजें होती है वो हर एक व्यक्ति पूरा करे। एजुकेशन, हेल्थ और वेलफेयर तीनों ही हर एक व्यक्ति का इंक्रीज हो। तो इससे रिलेटेड 1956 की ये पॉलिसी बनी थी। इससे आगे हम कल डिस्कस करेंगे। जितना जितना हम कर रहे हैं आप साथ के साथ पढ़ते हुए जाइए। अगर कोई किसी तरीके का डाउट है आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू ले सकते हैं, जूम ऐप पे हम लाइव क्लास भी ले सकते हैं, जैसे आप चाहो हम डिस्कस उसको कर सकते हैं।